नमस्कार, स्वागत है आपका देश दुनिया के तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर में। तो बात करते हैं आज की सबसे पहली खबर। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत में नियम बदलकर ली जा रही है विदेशों से मदद। 16 साल पहले मनमोहन सिंह ने ठुकरा दी थी नसीहत को। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें मनमोहन सिंह ने मोदी तक बदल दी विदेश की मदद नीति को। मनमोहन सिंह ने 2004 में सुनामी के समय नहीं ली थी विदेशों से मदद। सिंह ने कहा था, हम अपनी समस्याओं को खुद हल कर सकते हैं। 2018 में यूएई में मदद लेकर केंद्र राज्य से हुआ था विवाद। अधिकारियों का दावा, हमने वैक्सीन दवा दी, जवाब में मिल रही है मदद। जी हाँ, जब देश में कोरोना से निपटने के लिए सरकार के जो पूरा सिस्टम जिसे हम मोदी सरकार कहते हैं वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, कहीं पर भी देख लीजिए, जो बड़े बड़े राज्य जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, इन तमाम इलाकों में कोरोना से क्या हालात हैं ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जी हाँ, जिनके परिवार से कोई गुजर गया उन्हें पता होगा कि सरकार का जो सिस्टम है वो किस हद तक गिर चुका है। बात करें, देश में कालाबाजारी अपने चरम पर है। कोर्ट ने भी कहा कि इंसानियत अब मर रही है। जब देश में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे उस समय देश के बड़े बड़े कद्दावर नेता बंगाल चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त थे। वैसे तो भारत में आत्मनिर्भर भारत का जो है नारा मनमोहन सिंह के समय से ही जो दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने कभी इसे बदला नहीं। जी हाँ, यानी कि भारत अपनी चीज़ों को निपटने के लिए समर्थ था, लेकिन आज हालात कुछ इस कदर हैं कि विदेशों से मदद ली जा रही है। विदेशों के द्वारा ऑक्सीजन, पीपीई किट सब कुछ मंगाया जा रहा है और उसको लेकर सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आखिर आत्म भारत निर्भर में क्या बन रहा था भारत से, मेक इन इंडिया में क्या बनाया जा रहा था जब सब कुछ विदेशों से मंगाया जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना होने पर भी 30% बुजुर्गों को नहीं आता बुखार। ऑक्सीमीटर से करे शुरुआती पहचान, मगर उसमें भी सावधानी बेहद जरूरी। जी हाँ, ऑक्सीजन का जो लेवल है उसे चेक करना बहुत जरूरी है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें जो है 30% लोग, यानी 100 में 30% लोगों को जो है अनुमति जो है पता ही नहीं चलता उन्हें बुखार है। तो ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कीजिए ऐसे लोगों के पहचान करने के लिए। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी दूसरी खबर की तरफ। जी हाँ, वाराणसी में सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं मरीज। गोरखपुर में दिन रात जल रही हैं चिताएं। लखनऊ में हर पल सांसों के लिए जंग। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वाराणसी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव के बारे में। जी हाँ, चुनाव स्थल है, बीजेपी के सांसद है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और लेकिन हालात आप सोचिए कि जहां से प्रधानमंत्री सांसद और वहां की सड़कों पर चिताएं जल रही हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना कहर बढ़ता ही जा रही। मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, जिन्हें मिल रहे हैं वो ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दे रहे। बनारस, गोरखपुर, लखनऊ से लेकर राज्य के लगभग हर अस्पताल में बड़ी संख्या में वेंटिलेटर का संकट है। हम आपको प्रदेश के 6 शहरों का लाइव रिपोर्ट दे रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले वाराणसी की। सड़कों पर दम तोड़ते मरीज। वाराणसी में हालत है कि सभी अस्पताल कोरोना मरीज से भर गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि देश में ना ऑक्सीजन की कमी है, ना उनके प्रदेश में वेंटिलेटर की कमी है, ना दवाइयों की कमी है, ना डॉक्टर्स की कमी है। और जब इसकी संज्ञान खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया, यानी आम जनता तो छोड़ दीजिए, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि ये सारे वादे और ये सारी बातें फेक निकली, यानी कि पूरी तरह से सरासर झूठ निकली। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब देश के बॉम्बे हाईकोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि केंद्र सरकार पूरी तरह से नाकाम है, फेल है, वो अपना सर जो है रेत में शुतुरमुर्ग की तरह छुपा रहे हैं, इतने अवसंवेदनशील कैसे हो सकते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार की लगातार जो है निंदा की जा रही है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समय देश के सबसे चहेते व्यक्ति थे, सबसे चहेते प्रधानमंत्री थे, अचानक उनकी लोकप्रियता इतनी गिर क्यों गई है। दावा ये किया जा रहा है कि लगातार कोरोना वायरस पर सरकार की रणनीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और जब से बंगाल चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार धुआंधार प्रदर्शन किया, यानी कि चुनाव रैलियां किया, उसके बाद से जैसे ही लोगों में उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रश्न उठने शुरू हो चुके। बात यहां तक हो गई कि बीजेपी के ही कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया कि अब पीएमओ ऑफिस से अगर नहीं संभाला जाता है मैनेजमेंट, तो वो नितिन गडकरी को कमान संभाल दे, वो इससे बेहतर कर सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इन रणनीतियों में फेल हो रहे हैं? तो क्या उन्हें अपनी कमान छोड़ देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।